औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की रेटिंग के बारे में कि ये रेटिंग किलोवाट की बजाय केवीए में क्यों होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किलोवाट की बजाय केवीए में क्यों होती है, इसके 3 रीज़न होते हैं। उन तीनों रीज़न्स के बारे में हम अलग-अलग बात करेंगे। तो सबसे पहला रीज़न ये होता है कि जब कोई कंपनी ट्रांसफार्मर डिज़ाइन कर रही होती है या ट्रांसफार्मर बना रही होती है तो उसे ये नहीं पता होता कि इस ट्रांसफार्मर को कस्टमर कौन से लोड पर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि हमारे पास लोड 3 तरह का होता है। एक रेजिस्टिव लोड होता है जिसका पावर फैक्टर यूनिटी के करीब होता है, और एक लोड होता है कैपेसिटिव लोड, उसका पावर फैक्टर लीडिंग होता है। एक लोड होता है इंडक्टिव लोड जिसका पावर फैक्टर लैगिंग होता है। तो कंपनी जब ये ट्रांसफार्मर डिज़ाइन कर रही होती है तो उसे ये नहीं पता होता कि कस्टमर इस ट्रांसफार्मर को कौन से लोड पर इस्तेमाल करेगा या उसका पावर फैक्टर क्या होगा। तो कंपनी ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करते वक्त किसी भी पावर फैक्टर को मद्देनज़र नहीं रखती, क्योंकि हमारे पास पावर का फार्मूला जो डीसी में P = VI होता है, और जब इसे एसी में कन्वर्ट कर लिया जाता है तो फिर P = VI cos थीटा होता है, और cos थीटा कोई भी पावर फैक्टर होता है। क्योंकि ट्रांसफार्मर की डिज़ाइनिंग में पावर फैक्टर का कोई रोल नहीं होता। जो कंपनी ट्रांसफार्मर बना रही होती है उसे ये नहीं पता होता ये कौन से पावर फैक्टर पर इस्तेमाल होगा, इसलिए वो पावर फैक्टर को इन्वॉल्व नहीं करती। इसीलिए इस पावर के फार्मूले में V से मुराद वोल्टेज होते हैं जिसका यूनिट वोल्ट होता है, जिसे V से डिनोट करते हैं, और I से मुराद करंट होता है जिसका यूनिट एम्पेयर होता है और इसे A से डिनोट करते हैं। यही वजह है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग को वाट की बजाय VA में एक्सप्लेन किया जाता है। VA एक छोटा यूनिट है क्योंकि हमारे पास ट्रांसफार्मर बहुत बड़े होते हैं, इसीलिए इस VA यूनिट के साथ एक प्रीफिक्स लगा दिया जाता है जो कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग के मुताबिक होता है, जो कि K हो सकता है या M हो सकता है। K से मुराद किलो होता है और M से मुराद मेगा होता है। और इसका दूसरा रीज़न ये होता है कि हमारा ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होती है, इसका कोई भी कंपोनेंट मूवेबल नहीं होता, और ये साकिन हालत में अपना काम सर अंजाम दे रहा होता है, और जिसकी वजह से इसके अंदर कोई फ्रिक्शन या विंडेज लॉसेस नहीं होते। और इसके अंदर सिर्फ 2 तरह के लॉसेस होते हैं। एक को कहते हैं मैग्नेटिक लॉसेस जो कि इसकी कोर के अंदर होते हैं, उन्हें कोर लॉसेस भी कहते हैं, और ये कांस्टेंट नोयत के होते हैं। और ये लॉसेस वोल्टेज पर डिपेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि जब कोई कंपनी ट्रांसफार्मर बना देती है तो वो उसका एक वोल्टेज लेवल महसूस कर देती है जो कि चेंज नहीं होता। इसलिए जो कोर लॉसेस होते हैं वो भी चेंज नहीं होते, क्योंकि वो वोल्टेज पर डिपेंड कर रहे होते हैं। जब हम किसी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को मेन के साथ जोड़ देते हैं तो उसकी कोर के अंदर एक फ्लक्स पैदा हो जाता है, और ये फ्लक्स नो लोड की सूरत में भी उतना ही होता है, और अगर इस ट्रांसफार्मर पर कुछ लोड कनेक्ट कर दिया जाए तो फिर भी ये फ्लक्स उतना ही होता है। जब ये ट्रांसफार्मर नो लोड पे होता है तब भी ये फ्लक्स कांस्टेंट नोयत का होता है, और जब यही ट्रांसफार्मर फुल लोड पे काम कर रहा होता है तो भी ये फ्लक्स सेम ही रहता है, क्योंकि इसके वोल्टेज सेम रहते हैं। इसीलिए कोर लॉसेस या मैग्नेटिक लॉसेस भी सेम रहते हैं, इसलिए इन लॉसेस को कांस्टेंट लॉसेस भी कहते हैं। और ट्रांसफार्मर के अंदर जो दूसरे लॉसेस होते हैं वो उसकी वाइंडिंग के अंदर होते हैं। जब ट्रांसफार्मर पर लोड डाला जाता है तो उसकी वाइंडिंग में से करंट गुजरती है, और उस करंट की वजह से कुछ लॉसेस होते हैं जो कि हीट की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। जब ये ट्रांसफार्मर पर लोड कम होता है तो ये लॉसेस भी कम होते हैं। जब ये लोड बढ़ता है तो उसी सूरत से ये लॉसेस भी बढ़ जाते हैं, और जब ये लोड कम होता है तो ये लॉसेस भी कम हो जाते हैं। इसलिए इन लॉसेस को वेरिएबल लॉसेस भी कहते हैं, और ये करंट पर डिपेंड कर रहे होते हैं। हमारे पास जो कोर लॉसेस होते हैं ये वोल्टेज पर डिपेंड करते हैं, और हमारे पास वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है जिसे V से डिनोट किया जाता है। और जो वाइंडिंग के अंदर कॉपर लॉसेस होते हैं ये करंट पर डिपेंड कर रहे होते हैं, और करंट का यूनिट एम्पेयर होता है जिसे A से डिनोट करते हैं। यही वजह है कि किसी ट्रांसफार्मर की रेटिंग को VA में एक्सप्लेन किया जाता है, यानी वोल्टेज और करंट के लिहाज से इसे एक्सप्लेन किया जाता है। VA एक छोटा यूनिट होता है, इसीलिए इसके साथ एक प्रीफिक्स लगा दिया जाता है जो कि किलो या मेगा होता है, जिसकी वजह से इसे KVA या MVA बोला जाता है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को KVA में बयान करने की तीसरी वजह उसका पावर फैक्टर होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का अपना पावर फैक्टर नहीं होता बल्कि ये लोड के पावर फैक्टर पर डिपेंड कर रहा होता है, और जिस चीज़ का अपना पावर फैक्टर नहीं होता उसकी रेटिंग भी KVA में। जिस तरह हमारे पास जनरेटर का पावर फैक्टर भी नहीं होता और उसकी रेटिंग भी KVA में होती है, और इसी तरह हमारे पास UPS और DC चार्जर का भी अपना पावर फैक्टर नहीं होता, इसलिए उनकी रेटिंग भी VA में होती है या KVA में होती है या MVA में होती है। और पावर फैक्टर सिर्फ उन चीज़ों का आता है जो कि पावर को इस्तेमाल करती हैं, उन चीज़ों का पावर फैक्टर नहीं होता जो कि पावर को जनरेट करती हैं या एक सर्किट से दूसरे सर्किट में कन्वर्ट करती हैं, या किसी इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए पावर को अपने अंदर स्टोर करती हैं। ये 3 रीज़न होते हैं किसी ट्रांसफार्मर की रेटिंग को VA में बयान करने के। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को वाट की बजाय VA में क्यों एक्सप्लेन किया जाता है,
इस क्वेश्चन का आंसर आपको कितने % इस वीडियो को देखकर मिला है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल होने वाली प्रोटेक्शंस की वीडियो के बारे में लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उनको भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको उनसे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो हम कल मिलते हैं ऐसी ही एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।